नमस्ते बच्चों, मैं आपकी दोस्त दिशुम आज फिर आप लोगों के साथ मिलकर कुछ नया सीखने के लिए आई हूँ। कल हम लोगों ने पादपों में विषमपोषी पोषण में परजीवी पादप एवं मृतजीवी पादपों के बारे में समझा। आज हम लोग विषमपोषी पोषण विधि से पोषण ग्रहण करने वाले पौधों के प्रकारों में कीट भक्षी पादपों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। हम जानते हैं कि बहुत सारे जीव जंतु अपने अपने भोजन में अन्य जीवों को या उनके मांस को खाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे पौधों के बारे में सुना है या उन्हें देखा है जो कीट या कीड़े को खाते हैं? आपने सही सुना। मैं ऐसे पौधों के बारे में ही बात कर रही हूँ जो कीड़े खाते हैं। क्या आप भी इस तरह के पौधों के बारे में और ये पौधे ऐसा क्यों करते हैं के बारे में जानना चाहते हैं? अरे वाह! आप भी इनके बारे में जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनता है। इसका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन बनाने के लिए कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन की भी जरूरत होती है। वायु में काफी मात्रा में नाइट्रोजन होती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में बदलकर मिट्टी में छोड़ देते हैं, जो पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिया जाता है। इसके अलावा किसान या अन्य लोग पौधे में जो खाद डालते हैं, उनमें भी नाइट्रोजनी पदार्थ काफी मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार अन्य चीजों के अलावा नाइट्रोजन भी पादपों को मिल जाती है, जिससे पादप खाद्य के अन्य संगठनों जैसे प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण कर लेते हैं। कुछ पौधे होते तो स्वपोषी हैं, लेकिन मृदा में कुछ खास चीजों की कमी होने के कारण ये उस कमी को पूरा करने के लिए ये विषमपोषी पोषण भी दिखाते हैं और कीड़ों को मारकर उनसे अवशोषण कर पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। इन पादपों को मांसाहारी या कीट भक्षी पादप कहते हैं। कीट भक्षी पादप सामान्यतः दलदली या ऐसी जमीन पर पाए जाते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। दुनिया में कीटाहारी पादपों की लगभग 400 जातियां पाई जाती हैं। इनमें से भारत में लगभग 30 प्रजातियां पाई जाती है। आज हम कुछ कीटाहारी पादपों के बारे में समझेंगे। मक्खा जाली ड्रोसेरा यह पौधा सामान्यतः तालाबों के किनारे मिलता है। मक्खा जाली में 24 पत्तियां गोलाई में लगी होती है एवं उन पत्तियों पर बहुत सारे छोटे छोटे बाल जैसी संरचनाएं संवेदक लगे होते हैं। इन संवेदकों की चोटी पर एक चमकीला पदार्थ निकलता रहता है, जिसे कीड़े सहज समझकर इसकी तरफ आकर्षित होकर इन पर बैठते हैं। ये बाल मुड़ना शुरू कर देते हैं और कीड़े को पकड़कर और धीरे धीरे खींचकर उसे पत्ते के निचले भाग में ले जाते हैं। कीड़ा धीरे धीरे मर जाता है। पत्तियों से
एक पाचक रस निकलता है जिससे कीड़े का मांस घुल जाता है, जिसे पत्तियों द्वारा चूस लिया जाता है। इस प्रकार यह पौधा कीड़ों को खाकर आवश्यक तत्वों की पूर्ति कर लेता है। आज हमने पादपों में विषम पोषी पोषण विधि से पोषण प्राप्त करने वाले मांसाहारी पादप के बारे में, ये पादप ऐसा क्यों करते हैं, साथ ही हमने एक कीटाहारी पादप ड्रोसेरा की संरचना और वह किस प्रकार कीटों से पोषण प्राप्त करता है के बारे में समझा। उम्मीद है आपको इनके बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। आप इनके बारे में अपने दोस्तों और घर वालों को जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे और मिलकर कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।